अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आई एंड ई जी। आई एंड ई जी ये दोनों अब्रीविएशन से और ये दोनों अब्रीविएशंस लैटिन ज़बान से आए हैं। आई एंड ई जी ये दोनों हम सेंटेंस में रिटन सेंटेंसेस में एग्ज़ाम्पल और मिसाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है और इस डिफरेंस को आज हम बहुत आसान शब्दों में सीखेंगे। लेकिन आपसे ये अल्तमास है कि आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिए और इस वीडियो को गौर से सुनिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को गौर से नहीं सुनते तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि फिर ये आप नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आई ई की तरफ। आई ई स्टैंड्स फॉर एडिस्ट और इसका मतलब होता है इन अदर वर्ड्स। ई जी स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पली ग्राशा और इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। वी यूज आई ई व्हेन वी सिंप्लीफाई और रीस्टेट आवर प्रीवियस क्लास और सेंटेंस। आई ई प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू क्लियरिफाई द मीनिंग। अब मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। जब हम रिटन इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में ऐसा सेंटेंस या ऐसा क्लास किसी को बता दे या ऐसा सेंटेंस या क्लास किसी को लिखे कि वो मुश्किल हो और उसे समझ में ना आए, और फिर हम उसी के साथ उसी सेंटेंस में आई ई लगा दे और जो मुश्किल क्लास या सेंटेंस हमने लिखा है उसे हम आसान शब्दों में दोबारा लिखें, हम उसे दोबारा रिस्टेट करें और हमारा जो रीडर है या हमारा जो लिसनर है उसको फिर हमारा वो मैसेज, हमारा वो सेंटेंस, हमारा वो क्लास बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो उसी वक्त उसी दौरान हम आई ई का इस्तेमाल करते हैं। मुझे अभी भी पता है कि आपको कन्फ्यूजन है, इसलिए हम 4 मिसालों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर से आपको ये अल्तमास करता हूँ कि आप इसको गौर से सुने और इस वीडियो को गौर से देखें, वरना फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। पहला एग्जाम्पल है स्कूल्स आर क्लोज्ड इन विंटर, आई ई फ्रॉम 24 दिसंबर टू 28 फरवरी। अब साउथ एशिया में तो विंटर 6 महीने होता है, तो क्या ये स्कूल 6 महीने बंद रहेंगे? इस स्टेट में कन्फ्यूजन है। ये मैंने जो सेंटेंस लिखा है इसमें कन्फ्यूजन है। इसको आसान शब्दों में मैंने इसलिए आई ई लिखा है कि स्कूल आर क्लोज्ड फ्रॉम 24 दिसंबर टू 28 फरवरी। तो अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सर्दियों के महीनों में या सर्दियों के सीज़न में स्कूल सिर्फ 2 या 3 महीने बंद रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है आई एम सफरिंग फ्रॉम अगुनी। अब अगुनी क्या है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि अगुनी क्या है। तो अगुनी दूसरे सेंटेंस में मैंने आई ई लिखा है और अगुनी इसका मतलब होता है इन अदर वर्ड्स। अगर मैं आपको अगुनी का मतलब समझा दूँ तो अगुनी क्या है? द फिजिकल एंड मेंटल पेन। अगुनी एक ऐसा तकलीफ है जो जिस्मानी तकलीफ भी है और जो मेंटल तकलीफ भी है। अब बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। पाकिस्तान इज सिंकिंग, पाकिस्तान डूब रहा है। यहाँ पर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान किस तरह डूब रहा है। क्या पाकिस्तान पानी में डूब रहा है? तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे आई ई इन अदर वर्ड्स। आसान शब्दों में इस सेंटेंस का मतलब है द कंट्री इज वीकनिंग पोलिटिकली एंड इकनॉमिकली। अब चलिए बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। सलमा इज मिसएंथ्रोपिस्ट। अब मिसएंथ्रोपिस्ट क्या है? ज़्यादातर लोग या स्टूडेंट इसको नहीं जानते, तो इसका हम मिसाल देंगे। एग्जाम्पल शी हेट्स ऑल ह्यूमन बींग्स। मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि वो तमाम मखलूक़ात या तमाम लोगों से नफ़रत करती है। सलमा इज़ मिसएंथ्रोपिस्ट ये एक सेंटेंस हो गया और शी हेट्स ऑल ह्यूमन बींग ये दूसरा सेंटेंस हो गया। ये पहले वाला जो है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आसान करेंगे ताकि तमाम लोगों को समझ में आए, सब स्टूडेंट्स को समझ में आए, तो इसलिए फिर हम आई ई का इस्तेमाल करते हैं। और आई ई एक अब्रीविएशन है जो मैंने ऊपर लिखा है और मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके लिए आपको एक ये वीडियो तकरीबन 3-4 दफ़ा देखनी पड़ेगी अगर आपको इसने सीखना है, तब आपको ये समझ में आएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरी एग्ज़ाम्पल की तरफ जो ज़्यादातर टीचर स्टूडेंट्स को देते हैं। ये इजी है, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना ये डिफ़िकल्ट है। ई जी स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पली ग्राशा और इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। अब कौन कौन से जगह उसके नाम हम बताएंगे ताकि इसकी मिसाल लोगों को समझ में आ जाए। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाके और ख़ूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है इसमें, लेकिन कौन कौन से उसके कुछ चंद नाम हम यहाँ पर बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ईजी यहाँ पर हमने लगाया, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कर्दू, कालाम एंड कुमराट। सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। पीपल यूज़ मिनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लोग तमाम तर और ज़्यादातर लोग कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं एंड टिकटॉक यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आई लाइक स्पाइसी फूड्स। आई लाइक स्पाइसी फूड्स। तो अब कौन कौन से स्पाइसी फूड्स मुझे पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन, बिरयानी, रोस्ट एंड कबाब। चौथे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वी सा मिनी एनिमल्स। वी सा मिनी एनिमल्स इन द जू। हमने बहुत से जानवरों को जू या चिड़ियाघर में देखा। तो कौन कौन से जानवरों को हमने चिड़ियाघर में देखा। लायंस, मंकीज, पिग्स एंड जैकल्स। जी डियर्स, जो आई का एग्जाम्पल था, आई हम तब लिखते थे सेंटेंस में जब वो दूसरे सेंटेंस को रिस्टेट करता था और उन दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग एक ही होती थी, लेकिन एक सेंटेंस का जो मीनिंग होता था वो मुश्किल होता था। तो दूसरे सेंटेंस में हम उस मुश्किल सेंटेंस का जो मीनिंग होता था उसको हम सिंप्लीफाई करते थे। एग्जाम्पल में ऐसा होता है कि हम 3-4 चीज़ों का नाम देते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसको हम आसानी से समझा सके। तो अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखें, 2-3 दफ़ा देखें, तो आपको फिर ये तमाम डाउट, आपके जितने भी डाउट है ख़त्म हो जाएंगे और आप आई और ईजी में आसानी के साथ डिफरेंशिएशन कर सकेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ में इसको सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।